हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। तो इसका एक्रोनिम है गीता, GITA। तो पहला सेक्शन है श्लोक संख्या 1 से 10 तक, जी सरेंडर टू गुरु। और गुरु जो पहला ज्ञान देता है, तो सबसे पहला नॉलेज भगवान ने यहाँ पे दिया है आइडेंटिटी के बारे में। तो आई है आइडेंटिटी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो है 11 से लेके 30 तक। अब जब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो शरीर और आत्मा ये दो चीजें हो गई। तो टी है 2 टाइप्स ऑफ धर्म। तो वो है 31 से 53 तक। 31 से 38 है स्वधर्म, यानी जो शरीर का धर्म है। और 39 से 53 है सनातन धर्म, यानी जो आत्मा का धर्म है। और ये दोनों धर्मों को अगर व्यक्ति अच्छे से करता है तो 54 से 72 है आत्माराम। तो वो क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टेबल हो जाएगा। उसकी जो चेतना है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाएगी। सो 2.1 से लेके 72 तक। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 2.1 से 2.10 तक देखा था, जो पहला सेक्शन था। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने 5 रीजन दिए हैं क्यों वो युद्ध नहीं कर सकते। CDEF और I: compassion, distraction of family tradition, enjoyment, fear of sin, और I मतलब indecision। तो 1.28 से लेके 1.30 तक अर्जुन ने पहला रीजन दिया था कंपैशन, कि मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरे जो स्वजन है, इतने सारे लोगों की मृत्यु होगी। सो 2.1 से 10 में ही भगवान ने जो कंपैशन वाला रीजन है उसका एड्रेस कर दिया। तो 2.1 के परपोर्ट में भी आप देखेंगे प्रभुपाद ने लिखा है कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। ये तो अभी हम लोगों ने 10 तक देखा था, आज 11 से देखेंगे। तो 11 से 15 श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। श्री भगवान वाच अशोचयन् घोषचस्त्वं प्राज्ञावादांश भाषसे गतासूनागतासूंशा नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नाशं मतं नेमे जनाधिपा न चैवाना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम्यपायिनो नित्या तां तितिक्ष्वास भारत। यं हि नागतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुखम वीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। तो ये जो 11वां श्लोक है, यहाँ से भगवान ने गीता का टीचिंग शुरू किया। तो इस अध्याय में, तो पहले अध्याय में भगवान ने कुछ शब्द बोले हैं। पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला, हाँ, पश्यतान, कि हे पार्थ तुम देखो, और कुछ नहीं बोला है। लेकिन दूसरे अध्याय में भी भगवान ने 2 से लेकर 4 तक श्लोक बोले हैं,
कुतस्त्वाकश्मलम इदं विश्वे समुपस्थितम। लेकिन वो भी क्या, एक पेप टॉक है, भगवान ने कुछ इंस्ट्रक्टिव नहीं बोला है, निर्देश नहीं दिया है। तो भगवान का जो वास्तविक टीचिंग है, भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं, वो इस श्लोक से शुरू हो रही। श्री भगवान वाचा अशोचयन अनवोसचस्तम। अशोचयन, शोच मतलब शोक करना, अशोचयन जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोचयन अनवोसचस्तम जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? अशोचयन जो शोक करने योग्य नहीं है, अनुशोचस्तम उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि या बुद्धिमान लोग, प्रज्ञावादांश, और बुद्धिमान लोग जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं भाष्य से, उस प्रकार की भाषा तुम बोल रहे हो। अशोचयन अनवोसचस्तम जो शोक करने योग्य नहीं है, उसके लिए शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाषा से, और जो बुद्धिमान लोगों की भाषा है वो तुम बोल रहे हो। गतासून अगतासून, गतासून आसू मीन्स लाइफ एयर, प्राणवायु। तो गतासून जिसके प्राणवायु चली गई है, मतलब प्राण चले गए। अगतासून जिसके प्राण नहीं गए हैं, जो जीवित है। ना अनुशोचंती, इन दोनों के बारे में शोक नहीं करते। पंडिता मतलब जो पंडित लोग हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाषा से, बुद्धिमान लोगों की भाषा बोल रहे हो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम बुद्धिमान हो, भगवान बोल रहे हैं तुम बुद्धिमान लोगों की भाषा बोल रहे हो। जैसे किसी के घर में तोता रहता है, तो वो जो तोता होता है, तो जो वहां पे लोग बोलते हैं वो तोता पकड़ लेता है वो। तो अगर वो लोग बोलते हैं रोज, आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है, वो कैच कर लेता है, तो तोता भी बोलने लगता है। जैसे ही कोई आता है बोलता है आइए आपका स्वागत है। लेकिन ये डजेंट नो, उसको पता नहीं है इसका मतलब क्या है। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग द वर्ड्स ऑफ वाइज बट यू आर नॉट वाइज। तुम बुद्धिमान लोगों की भाषा बोल रहे हो, लेकिन तुम बुद्धिमान नहीं हो। हाँ, प्रज्ञावादांश भाषा से। क्यों? बुद्धिमान लोग कौन है? तो वो दूसरे लाइन में बता रहे हैं, जो वास्तव में पंडित लोग होते हैं, जो बुद्धिमान है। गतासुम जिसकी मृत्यु हो गई है, प्राणवायु चली गई है। आगतासुम जिसकी प्राणवायु नहीं गई है, जो जीवित है, दोनों के लिए वो लोग शोक नहीं करते। तो भगवान जब अपना शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहली चीज भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम बेसिकली तुम मूर्ख हो। इतना सब तुमने गीता का एक चैप्टर में इतने सारे श्लोक तुमने बोल दिए, लेकिन तुम मूर्ख हो। प्रज्ञावादांश, और अपनी बुद्धि का, ये जो बुद्धिमान लोग, कथम भीष्म हम संके गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ये बड़े बड़े जो तुम श्लोक बोल रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअली मूर्ख हो। वास्तव में शास्त्रों के अकॉर्डिंग नॉलेज इज नॉट इन स्पीकिंग। जो ज्ञान है उसकी, जो ज्ञान की जो परख है, वो शब्दों में नहीं है, वो तो जीवन में है। हाँ, उसके जीवन में, ये जीवन से पता चलता है कितने उसके जो इमोशंस हैं वो एजुकेटेड है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम बुद्धिमान लोगों के शब्द बोल रहे हो, लेकिन तुम बुद्धिमान नहीं हो। ये देखते हैं हम, बलराम जी जब अपना भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते वो जाते हैं और वहां पे रोमहर्ष सुत, रोमहर्षण सुत, ये जो व्यासदेव के शिष्य होते हैं, वो वहां पे प्रवचन कर रहे होते हैं। तो वहां पे जाते हैं, व्यासदेव को, वो बलराम जी को प्रणाम नहीं करते, बाकी सब उठ जाते हैं। तो बलराम जी उनकी व्यास आसन पे हत्या कर देते हैं, तरण लेते हैं, वहीं पे हत्या कर देते हैं। और व्यास, बलराम जी बोलते हैं, इतने सारे शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी इसमें शास्त्रों के अध्ययन का जो प्रभाव है, जो गुण विकसित होने चाहिए, वो इसमें विकसित नहीं हुए। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं। और ये जो भगवान, ये गीता का पहला और जो लास्ट टीचिंग है, दोनों में भगवान ने एक ही चीज बोला है,
तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम शोक मत करो, अशोचयन, हाँ, अनवोसचस्तम, तुम शोक मत करो। और गीता का जो 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वहां पे भगवान क्या बोल रहे हैं? माँ शुचा, शोक मत करो। तो गीता का जो पहला इंस्ट्रक्शन है, लास्ट इंस्ट्रक्शन है, वो सेम है। भगवान बोल रहे हैं शोक मत करो, संसार में जो चला गया है, जो नहीं है, शोक मत करो। शोक, लेमेंटेशन किसमें है? इग्नोरेंस में। तो भगवान का ये पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा है, भगवान जब टीचिंग शुरू करते हैं तो भगवान पहले क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अभी तक जो तुमने बोला है वो कोई बहुत इंटेलिजेंट चीज नहीं बोली। तो पहले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो मूर्ख है, तब वो ज्ञान को अर्जित कर सकता है। हाँ, लर्निंग बिगिंस विद अनलर्निंग। तो उदाहरण हम सुनते हैं, कोई व्यक्ति है वो आता है गुरु के पास सीखने के लिए, मृदंगा सीखने आता है। तो पहला व्यक्ति आता है तो वो जो टीचर होता है बोलता है ठीक है तुम्हारा 100 रुपीज फीस है महीने का। दूसरा होता है, वो आता है तो बोलता है मेरे को कुछ ऑलरेडी आता है, कुछ बीट्स मुझे आता है, तो बोलता है ठीक है तुम्हारा 200 रुपये फीस है। हाँ? तो बोला अरे पिछले वाले का 100 है, मेरा 200 है, ऐसे कैसे हो गया? पहले क्योंकि तुमको कुछ आता है ना, तो पहले जो आता है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, जो तुमको आता है ये। तो यहीं पे इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो तुम इतना, तुमको लग रहा है कि तुमने इतनी बुद्धिमानी से बोला है, लेकिन वास्तव में उसमें बुद्धिमानी नहीं है। पॉइंट। तो अशोचयन अनवोसचस्तम, भगवान बोल रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम यहाँ पे शोक कर रहे हो, और बुद्धिमान लोगों के शब्दों का तुम उपयोग कर रहे हो। ये तो कोई भी जब टीचिंग शुरू होती है, आप जब भागवतम में भी देखेंगे, नारद मुनि व्यासदेव को टीचिंग शुरू करते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को टीचिंग शुरू करते हैं। कहीं पे भी जब शिक्षा दी जाती है तो पहले मिसकंसेप्शन को हटाना होता है। हाँ, तो गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है, वो संबंध में दो चीजें हैं। एक तो बहुत सुदृढ़ सुहृद संबंध है, और उसके साथ साथ गुरु को क्या ऑपरेशन भी करना होता है। जैसे कोई हॉस्पिटल पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसके पेन को कम करने के लिए डॉक्टर पेन किलर भी देता है, लेकिन उसको सर्जरी तो करना ही पड़ता है और उसको ट्रीट करना है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे शुरुआत करके ही सबसे पहले श्लोक में अर्जुन को भगवान ने चेस्टाइज करना शुरू किया। अब भगवान इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे 2.11 से 30 में। ये जो आत्मा का सिद्धांत है, हाँ, कि क्यों जो बुद्धिमान लोग हैं वो शोक नहीं करते किसी की मृत्यु पे या जीवन पे। नत्वेवाहं जातुनाशं न तं नेमि जनाधिप न चैवाना भविष्यामा सर्वे वयमतः परम् नत्वेवाहं जातुनाशं न तं नेमि जनाधिप। तो भगवान अब बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है भगवत गीता का। यहाँ पे भगवान बताते हैं जो सोल, आत्मा का इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल का कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करते हैं। न त्वम, तम मीन्स तुम। तो भगवान बोलते हैं नत्वे वा अहम जातु नाशम ना त्वम ना इमे। तो अहम मीन्स मैं, और त्वम मीन्स तुम, और इमे मीन्स ये जो लोग हैं। कौन? जनाधिपा, मतलब जो राजा है। तो अर्जुन को टेंशन क्या है कि ये लोग मारे जाएंगे इतने सारे। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं अहम यानी कि जो मैं हूँ, त्वम यानी तुम, और इमे मतलब ये राजा जनाधिपा, जातु नाशम, किसी का नाश नहीं होगा। ना तुम नेमे जनाधिपा। तो भगवान बोल रहे हैं कोई ऐसा समय नहीं रहा है जब मैं ना रहा हूं अहम, या तुम ना रहे हो तुम, ना इमे जनाधिपा, या ये राजा ना रहे हो। जातु शब्द का अर्थ है किसी काल में।
ना आसम, मतलब ऐसा कोई समय नहीं था। तो पहली लाइन में भगवान बता रहे हैं भूतकाल के बारे में। भगवान बता रहे हैं कि भूतकाल में कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, इमे जनादेपा, ये राजा नहीं थे, या अहम, मैं नहीं था। तो बेसिकली भगवान बोल रहे हैं भूतकाल में हम सब थे, और वर्तमान में तो सब खड़े ही हैं, देख रहे हैं सब, भगवान है और अर्जुन है और सब राजा भी हैं, तो वर्तमान में भी सब हैं। और दूसरी लाइन में बोलते हैं भविष्य के बारे में, न च एव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम, और ऐसा कभी नहीं होगा भविष्य में भी, भविष्य में भी सर्वे वयमता परम, सब लोग इसके वयम, सब लोग आगे भी रहेंगे हम सब। तो भगवान बोलते हैं भूतकाल में कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये लोग नहीं थे, और वर्तमान में तो सब एक दूसरे के साथ हैं, और भविष्य में भी ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हम लोग ना रहे, भविष्य में भी सब रहेंगे। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल। तो ये इम्पोर्टेंट तात्पर्य है, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, टेक्निकल तात्पर्य है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। भगवान सबसे पहले कठोपनिषद का श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, नित्यो नित्यानाम। नित्यो, बहुत सारे नित्य लोग हैं, बहुत सारे नित्य लोग हैं, मतलब बहुत शाश्वत, बहुत जीव हैं। नित्यानाम, उन शाश्वत जीवों में एक विशेष चेतनस चेतना नाम, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव हैं जिनमें चेतना है। उन चेतना वाले जीवों में चेतना नाम, एक जीव है जिसकी चेतना विशेष है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक है। हाँ, जो भगवान है वो एक है। बहुनाम, और बहुत सारे जीव हैं, यो विदधाति कामान, वो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ये इतने सारे जीव इच्छा कर रहे हैं और वो इन सब की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तम हृदयस्थम आत्मस्थम ये पश्यन्ति, उसको जो अपने हृदय में देखता है, धीरज तेषाम शांति शाश्वती न इतरे येषाम, जो व्यक्ति उसको अपने हृदय में देख लेता है, उस एक को, उस भगवान को, वो हमेशा शांति में रहता है। ये भगवान बता रहे। नित्यो नित्याना, मतलब हम सब नित्य हैं, हम सब लोग हमेशा थे। हाँ, उसमें एक जो नित्य है वो विशेष, तो भगवान विशेष है, लेकिन सारे जीव नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सब अलग अलग हैं और उसके बाद एक हो जाएंगे, जो इम्पर्सनलिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, मायावादी इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो मायावाद के सिद्धांत का यहाँ पे खंडन की, तो बोलते हैं अभी तो जीव इल्यूजन में है, अभी क्या है, माया में, बद्ध अवस्था में, लेकिन जैसे ही माया चली जाएगी इसकी, तो फिर कोई ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें प्रभु देखिए, प्रभुपाद जी ने लिखा है, यह मायावाद सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अशुग्न अशुग्न रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। तो ये पहला पॉइंट इसमें बताया है कि जो मायावादी है वो बोलते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा जो है इस माया के आवरण से निकल के ब्रह्म में लीन हो जाएगी, सब एक हो जाएगी। हाँ, आकाश पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्छेत, जैसे वो बोलते हैं कि एक बूंद है सागर में मिलती है, वो एक हो जाती है। या जो जो और एक दो उदाहरण इसके लिए देते हैं, भूल रहा हूँ, मायावादी घटाकाश पटाकाश, मटका, या मटका मिट्टी का, हाँ मटका मिट्टी का देते हैं कि उसके बाद वो मिलके एक ही हो जाए। तो इसमें प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि
भगवान का पॉइंट है कि हम भूतकाल में भी एक थे, वर्तमान में भी इंडिविजुअल हैं और भविष्य में भी इंडिविजुअल रहेंगे। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला है कि जो इसके आगे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मायावादी बोल सकते हैं कि यह जो पॉइंट है ये आध्यात्मिक ना हो के भौतिक है, मतलब ये आत्मा के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन अभी जो भगवान है उन्होंने जो शरीर का जो चीज है उसको ऑलरेडी कंडेम किया है। शरीर का जो चेतना है उसको ऑलरेडी भगवान ने कंडेम किया है, तो वो शरीर के बारे में क्यों बोलेंगे। तीसरा चीज ऐसा बोल रहा है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर यही है कि जो ये पॉइंट अगर शरीर के लिए बोला है तो भगवान का भी फिर उसके अगर उस सिद्धांत को भगवान पे अप्लाई करेंगे तो जो कृष्ण है तो वो साधारण मनुष्य हो जाएंगे कि कृष्ण भी अगर मोह में आ गए तो अभी शरीर लिया है उन्होंने, और उसके बाद ये जब वो मुक्त हो जाएंगे तो वापस ये शरीर नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाएगा तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। सामान्य मनुष्य में 4 फॉल्ट्स होते हैं, तो अगर गीता भी कोई सामान्य मनुष्य है वो कोई इनफॉलिबल नॉलेज कभी नहीं दे सकता है ये। तो अगर भगवान को भी वही कंसिडर किया जाएगा तो गीता कैसे स्पेशल है ये। तो 3 चीजें यहाँ पे बोली है इस तात्पर्य में। पहला कि जो जीवात्मा है वो नित्यो नित्यानाम एक चेतनस चेतनानाम, तो जो सारे जीव हैं वो नित्य हैं, भगवान उनमें विशेष है, लेकिन सब लोग हमेशा नित्य रहते हैं, सबका आइडेंटिटी हमेशा रहता है। दूसरा ये बोला है कि जो लिविंग एंटिटी है, जो भगवान है, भगवान को अगर जो मायावादी का कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि जो जीव है वो बद्ध अवस्था में उसको शरीर ग्रहण करना पड़ता है, फिर वो मुक्त हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, लेकिन भगवान कभी बद्ध अवस्था में नहीं रहता है। कि भगवान बद्ध अवस्था में है और बद्ध अवस्था में गीता दे रहे हैं तो फिर वो गीता का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो बद्ध अवस्था में जीव रहता है उसमें 4 प्रकार के विकार रहते हैं, 4 फॉल्ट्स, 4 दोष रहते हैं, और वो 4 दोषों के कारण कभी भी वो इनफॉलिबल नॉलेज नहीं दे सकता है। और तीसरा इसमें बताया गया है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लौकिक यानी आध्यात्मिक नहीं, मतलब बॉडी के ऊपर है, सोल के ऊपर नहीं लगा है। तो प्रभुपाद जी ने नीचे लिखा है कि इससे पहले के श्लोक में देहात्म बुद्धि की निंदा की है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराएंगे। तो बेसिकली क्या है, वो सोल के लिए बोला जा रहा है ये। और इस तात्पर्य के एंड में प्रभुपाद जी ने एक्चुअली ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने रामानुजाचार्य की कमेंट्री से लिया है। तो रामानुजाचार्य ने इस श्लोक के ऊपर बहुत बड़ा कमेंट्री दिया, क्योंकि रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य का बहुत विस्तार से खंडन किया। तो इस श्लोक के एंड में प्रभुपाद जी कोट भी करते हैं रामानुजाचार्य को। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए जो गीता है, तो जो मायावादी हैं कभी गीता को नहीं समझ सकते जो भक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अगर कोई डिवोटी नहीं है वो गीता को समझना चाहता है तो वो कैसा है, हनी की बोतल को कोई बाहर से चाट रहा है, वो हनी की बोतल बंद है तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि इसका टेस्ट क्या है। इसी तरह जब तक कोई भक्त नहीं है, हाँ, और भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, वो गीता को नहीं समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है गीता की शुरुआत से पहले, बिफोर बिगिनिंग भगवत गीता, एटलीस्ट थियोरेटिकली एटलीस्ट व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब ये श्लोक के बाद भगवान बताते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर अप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि पहले श्लोक में बताया था इटरनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स हमेशा रहते हैं। इस श्लोक में बताते हैं स्पिरिचुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स,
कैसे जो जीव है वो शरीर नहीं है, वो क्या है, वो आत्मा है। ये देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिन मीन्स ये शरीरधारी जो है, अस्मिन इसके अंदर, यथा देह इस शरीर में। तो ये शरीर के अंदर एक आत्मा है, देह के अंदर क्या है, देही है। और ये जो देह है, कौमार यौवनम जरा, इस देह में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? कौमार यौवनम जरा, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, तथा देहांतरा प्राप्ति, और उसी प्रकार देहांतर, देहांतर यानी मृत्यु, मृत्यु होने पर जो आत्मा है वो क्या होता है, दूसरा देह धारण कर लेती है। धीरस तत्र न मोहयति, जो धीर व्यक्ति हैं वो इससे क्या है, मोहित नहीं होते। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है कि जो कोई भी जीव है उसको देह चेंज करना होता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अगले जन्म में शरीर मिलना ये श्योर है। वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, या तो स्पिरिचुअल बॉडी, मटेरियल बॉडी। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि अर्जुन को भीष्म और द्रोण के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि भीष्म और द्रोण अभी वृद्ध हो गए हैं। तो वृद्ध हो गए हैं तो इनको नया शरीर मिलेगा, फ्रेश बॉडी मिलेगा। और प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये दोनों लोग जो हैं, तो ये तो साधु पुरुष हैं दोनों लोग, तो शरीर इनको अच्छा भी मिलेगा। तो या तो स्वर्ग में जाएंगे और या तो आध्यात्मिक जगत जाएंगे, तो दोनों दशाओं में शोक करने का कोई पॉइंट नहीं उस तरीके से। तो जो व्यक्ति यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो नेचुरल सक्सेशन होता है, जो चेंज होता है बॉडी में, धीर तत्र न मुह्यति, प्रभुपाद जी ने धीर शब्द को ट्रांसलेट किया है सोबर, सोबर। तो अर्जुन का ऑब्जेक्शन था कि ये सब लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा। तो 2.11 से 30 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो आत्मा है इसको मारा ही नहीं जा सकता है, जो शरीर है उसको बचाया नहीं जा सकता है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसलिए तुम युद्ध करो। तो अर्जुन बोलते हैं यहाँ पे कि मैं नहीं चाहता कि इनकी मृत्यु हो। तो भगवान बोल रहे हैं लेकिन शरीर, जो शरीर है वो तो पहले से ही मृत है, और जो आत्मा है उसको कोई मार ही नहीं सकता है। शरीर में केवल परिवर्तन होता है, कौमार यौवनम जरा, वो छोटा रहता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, इसके थ्रू ये जाता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे दो डायमेंशन है, एक है चेंजिंग डायमेंशन और एक है जो अनचेंजिंग है। तो जो चेंजिंग डायमेंशन है वो शरीर का है। जो शरीर है, शरीर में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ये हम देखते हैं वो व्यक्ति कैसे उसका जन्म होता है, फिर और बड़ा होता है, शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ये और शरीर के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है, वो शरीर में परिवर्तन होता है। कोई ओवरवेट हो गया तो वो फैट लॉस करने के लिए कुछ करेगा, उसको रिंकल हो गया तो कुछ फेस लिफ्ट करेगा। तो शरीर में बहुत सारा चेंज करने का वो कोशिश करता है, लेकिन उसको पता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर चेंज नहीं हुआ। तो जो अनचेंजिंग डायमेंशन है वो आत्मा है। तो ये आत्मा का नॉलेज है, जयदेव स्वामी महाराज बोलते थे बहुत स्पेशल नॉलेज है आत्मा का। So radical change comes in the life of a person when he understand I am not the body, I am something, I am inside the body. हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो शरीर की दृष्टि से इतनी ज्यादा विभिन्नता है, सब लोग अलग अलग है, सब लोगों का अलग शक्ति है, अलग बुद्धि है, विभिन्नता है, लेकिन एकता है। वननेस किसमें है? बॉडी में और आत्मा में। आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है? वननेस है। तो ये जो परसेप्शन, जब व्यक्ति को नॉलेज, सबसे पहला नॉलेज ये पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये आत्मा हूँ, तो ये उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। क्योंकि जब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा के प्रति हमारा ड्यूटी है ये, क्योंकि वो जो आत्मा है वो अनचेंजिंग है, और जो शरीर है निरंतर परिवर्तन इसमें हो रहा है। ये शरीर वैसे भी मृत है, और जब आत्मा इसको छोड़ देगा तभी शरीर का कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। शरीर का वैल्यू तब तक है जब तक आत्मा इसके अंदर है, कनेक्शन का वैल्यू। जैसे जैसे हमारा हाथ है,
तो हाथ जब तक शरीर में है कितना वैल्यू है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन वही हाथ काट के अगर यहाँ पे रख दिया तो उसके लिए 5 रुपए भी कोई खर्च नहीं करेगा, वो डस्टबिन में चला जाएगा डायरेक्ट, जैसे ही उसका वो कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे ही आत्मा के जाते ये शरीर जो है जीरो वैल्यू है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, और खर्च करना पड़ता है, इसको जलाने में भी खर्च करना पड़ता है। हाँ, लकड़ी लाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ये कोई वैल्यू नहीं, नेगेटिव में चला जाता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, दूसरा चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे शरीर में परिवर्तन होता है। तो बताया गया है कि दो तरह के पुनर्जन्म होते हैं, रीइंकारनेशन। एक तो इंटरनल है, जो हो ही रहा है, तो ये शरीर में भी इतना परिवर्तन हो रहा है, इतना छोटा बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, तो शरीर चेंज हो रहा है। और फिर क्या होता है, एक चेंज होता है जिसको डेथ बोलते हैं, जब उसका ये पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। तो इंटरनल रीइंकार्नेशन में इंटरनली भी सेल्स चेंज होते रहते हैं। हाँ, और साइंस के अकॉर्डिंग कुछ 6-7 साल में शरीर के लगभग लगभग पूरी जो सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इंटरनल रीइंकार्नेशन कांस्टेंट चल रहा है, कॉन्स्टेंटली शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हम देखते हैं कॉन्स्टेंटली इसमें परिवर्तन हो रहा है। और एक एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन है, जब फाइनल स्ट्रोक मृत्यु आता है और उसको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं जब छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है तो कोई रोता नहीं है, जब बड़ा बच्चा होता है वो युवा होता है तो कोई रोता नहीं, जब वो युवा होता है तो वृद्ध होता है तो कोई रोता नहीं। लोग अपना 70th बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, 75th बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो मृत्यु के बाद क्यों रो रहे हैं, भगवान का प्रश्न है। क्योंकि अगर कोई छोटा है तो वो और बड़ा होगा, जो बड़ा है वो और बड़ा होगा, जो बड़ा है फिर वो वृद्ध होगा, इसी तरह जो वृद्ध है फिर उसकी मृत्यु होगी। ये तो नेचुरल चेंज है, ये अपेक्षित है कि ये परिवर्तन होगा। तो जो धीर व्यक्ति है वो इसके लिए रोता नहीं। तो जब अर्जुन इस प्रकार का सिद्धांत बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है इसके लिए नहीं रोता है, तो 14 श्लोक भगवान ने यहाँ पे बोला है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो सुख दुःखदा आगम पाइनो नित्या ताम स्थितिक्ष्वास भारत। तो जब अर्जुन इस प्रकार से बोलते हैं, भगवान इस प्रकार से बोलते हैं कि धीर व्यक्ति इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है, तो अर्जुन बोलते हैं लेकिन भीष्म है, द्रोण है, इन लोगों का शरीर छूटेगा। तो भीष्म और द्रोण का अगर शरीर छूटेगा, ये शरीर के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इस शरीर के साथ बहुत सारे आदान प्रदान जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इनका शरीर भी छूटे, और इनका शरीर भी छूटेगा तो मुझे दुख होगा। तो भगवान बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण स दुःखदा आगम अपायनो अनित्या ताम स्थितिक्ष्वास भारत। हे कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, सुख दुख का जो क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना है, शीत उष्ण सुख दुख दा आगम अपायनो अनित्य, ये कैसा है, मात्रा स्पर्शा सुख कौन्तेय, ये इंद्रिय विषय के संपर्क से होता है। ताम स्थितिक्ष्वा, इसीलिए अविचल भाव से इसको तुमको सहन करना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं अर्जुन को कि मुझे पता है कि अगर ये लोगों का मृत्यु होगा तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन इसको हमको सहन करना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो मात्रा स्पर्श इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय से जो स्पर्श है तो कौन्तेय, उससे उत्पन्न होता है सुख और दुख। जैसे क्या है, सर्दी गर्मी, ये जो सुख दुख का अनुभव है, सर्दी गर्मी है, ताम स्थितिक्ष्वा, इसको सहन करना पड़ेगा। आगम अपायनो अनित्या, इसका स्वभाव कैसा है, आगम ये आएगा जाएगा और नित्य नहीं है। यहाँ भगवान गीता का पहला एप्लीकेशन बता रहे हैं। भगवान ने नॉलेज दिया है, नॉलेज क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हर व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये नॉलेज है। अब ये मतलब थ्योरी है। अब थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, हमको इस संसार में सहन करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन। कोई बोलेगा क्यों सहन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सहन करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है,
अभी जैसे सर्दी है, गर्मी है, अभी गर्मी चल रहा है, तो सहन करना पड़ेगा ना, एक लिमिट से ज्यादा हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये ठीक है, व्यक्ति अपने घर में एसी लगा लेगा, कूलर लगा लेगा, इतना ही तो कर सकता है, फिर भी गर्मी रहेगी, फिर भी कभी बाहर निकलेगा तो गर्मी रहेगी, उसको सहन तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ठंड है तो ठंड में कुछ कर लेगा, थोड़ा अरेंजमेंट कर सकता है, लेकिन पूरा टाइम अगर अरेंजमेंट करने में लगा देगा तो वो इतना हेल्दी नहीं है, कुछ तो उसको सहन करना पड़ेगा। उदाहरण दे रहे हैं भगवान शीत उष्ण, सर्दी और गर्मी का, क्योंकि कुरुक्षेत्र में गीता भगवान ने बोली है दिसंबर के महीने में, और कुरुक्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा है, तो भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं कि ठंडी और गर्मी इसको सहन करना पड़ता है। जब हम सहन करते हैं तो क्यों सहन करना है? आगम अपायनो अनित्या, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये पहला कारण है। ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहेगा। जैसे अभी गर्मी है, फिर थोड़े टाइम बाद बरसात आएगी, फिर थोड़े टाइम बाद सर्दी आएगी। इसी तरह संसार में कोई भी जो परिस्थिति है, कोई भी जो दुख है, कोई भी जो सक्सेस है, सफलता है, वो हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी जो ऐश्वर्य है, कोई संपत्ति है, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगी। हर चीज में परिवर्तन होने वाला है। जीव सच्चिदानंद है और हरिनाम सच्चिदानंद है। बाकी सब चीजों में परिवर्तन है। हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीव और हरिनाम का जो संबंध है वही एक सत्य है, बाकी सब इस संसार में क्या है, प्रपंच है। वो हमेशा नहीं रहे, वो सब चेंज होने वाला है। तो इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं जिनका जीव आश्रय लेता है, लेकिन ये हमेशा, ये कभी भी चली जाएंगी, और कब जीव जो है अंतिम सांस लेगा वो भी फिक्स नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द लिविंग एंटिटी, हिज जर्नी विल कम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट। सडनली एक दिन उसकी जीवन खत्म हो गया, हाँ, तो कुछ निमित्त बनता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं इनको तुम सहन करो, ये चीजों को सहन करना पड़ेगा। तो सहन क्यों करना है? क्योंकि ये टेम्पररी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा ये टेम्पररी है, क्षणिक। तीसरा कारण है, तुम अगर सहन करोगे तो कुछ ऊंचे उद्देश्य पे फोकस कर सकते हो। इफ यू टॉलरेट यू कैन फोकस ऑन हायर गोल। टॉलरेंस गिव्स राइज टू फोकस। तो अगर तुम किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करोगे तो टॉलरेट करना आसान हो जाएगा। तो हर चीज को व्यक्ति अगर परिवर्तन करना चाहता है, हर चीज में, तो ये संसार में जब व्यक्ति एकदम आइडियल सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, हाँ, वो व्यक्ति के लिए स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आइडियल सिचुएशन ये संसार में क्रिएट करना असंभव है। आइडियल सिचुएशन इस संसार में कभी आइडियल सिचुएशन पूरी तरह से, तो कुछ चीजों को सहन करना ही पड़ेगा। इसीलिए एक प्रेयर है, हाँ, ओ लॉर्ड गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स व्हिच ऑट टू बी चेंज्ड, एंड टू टॉलरेट द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। भगवान मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं परिवर्तन कर सकूं, किसमें? उन चीजों में जिनमें परिवर्तन आवश्यक है, और इतनी शक्ति दीजिए कि सहन कर सकूं उन चीजों में जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और ये दोनों में अंतर करने का विवेक दीजिए। ये तो जब व्यक्ति का फोकस गोल पे ही रहता है, तो संसार में ये जो टॉलरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जीवन में होंगी जो व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप नहीं होंगी। तो जब उसके जीवन में, किसी के जीवन में भी कोई समस्या आती है, तो हम देखते हैं जब भी कोई समस्या आती है जीवन में, वो हमारा पूरा कॉन्शियसनेस ले लेती है, पूरा कॉन्शियसनेस। हम अगर कोई जगह चेंज कर रहे हैं, किसी का कहीं ट्रांसफर हो गया, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो छोटी सी चीज हो सकता है 6 दिन, 7 दिन, 1 महीने हमारा पूरा कॉन्शियसनेस ले लेती है, और ऐसा लगता है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस समस्या को सॉल्व करना, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य। इसीलिए लाइफ में स्पिरिचुअल गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है फोकस ऑन व्हाट लाइज अराउंड, और एक होता है फोकस ऑन व्हाट लाइज अहेड। तो अगर व्यक्ति व्हाट लाइज अराउंड, जो उसके जीवन में वर्तमान में चल रहा है, उसमें ही अगर वो पूरा फोकस डाल देता है, जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, तो कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है,
कोई व्यक्ति कुछ और कर रहा है, तो उसमें पूरा जब वो फोकस डाल देता है तो क्या है, जो फोकस ऑन व्हाट लाइज अहेड उसको भूल जाता है। इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा व्यक्ति कभी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं कर पाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लोग नहीं करते हैं, और उसका मेजर कारण सारे लोग बोलते हैं क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम कैसे नहीं है, टाइम तो सबके पास उतना ही है। तो बेसिकली क्या है, प्रायोरिटी नहीं है। तो प्रायोरिटी क्यों नहीं है, प्रायोरिटी इसलिए नहीं है, दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट लाइज अराउंड। तो अभी एक समस्या है तो उसको समाधान कर रहे हैं, फिर जो दूसरा समस्या आया फिर उसको समाधान करने में लग गए, फिर जो तीसरा समस्या आया फिर उसको समाधान करने में लग गए। और समस्या कब तक रहता है, मृत्यु तक रहता है। तो लाइफ इज लाइक एंडलेस थिंग्स टू गेट डन, एंडलेस थिंग्स। कभी इस संसार में चीजें समाप्त नहीं होती है। जब व्यक्ति एकदम संतुष्ट हो जाएगा, हाँ भाई सब हो गया, एंडलेस प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए हर ये इम्पोर्टेंट है कि जो मेजर प्रोजेक्ट है, हर दिन व्यक्ति जप करने के लिए एक्सक्लूसिव टाइम निकाले, शास्त्र को पढ़ने के लिए, थोड़ा सुनने के लिए, और कुछ चीजें कल के लिए छोड़ देनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम आज ही सॉल्व नहीं करनी है हमको। जो मेजर प्रॉब्लम है जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। उसके लिए रोज उसको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना इम्पोर्टेंट है। तो इसके आगे अभी कल देखेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता। सौरभ प्रू, यस अरे आप देखते हो ये इंडिविजुअली जो शेयरिंग करते हो कौन करता है, आप करते हो? क्विज के फॉर्म में डाला करो। अरे वो आपको सैंपल भेजता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग शेयर अच्छा ठीक।